नमस्कार, सत श्री अकाल। इससे कि नेहा के अगले भाग का आप इंतजार कर रहे होंगे। बाबा हरनाम सिंह जी की जीवनी, संत हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़ा वाले। तो मैं आज आपके लिए अगला भाग लेकर आई हूँ। इसमें क्या है कि अनंतपुर साहिब जाकर मूल मंत्र का जाप करने की बाबा जी को इच्छा हुई। तो क्या हुआ कि उनको लगा कि आनंदपुर साहिब जो है वो खालसे की जन्मभूमि है, जहाँ सतगुरु जी ने पूर्ण मनुष्य यानी खालसे का सृजन किया। तो क्यों ना मैं ऐसी पवित्र जगह पर जाकर उस जगह की चरण धूल को लेने के लिए और उस भूमि पर बैठकर सिमरन करने का चाव जो है उनके मन में काफी ज्यादा हो गया। तो फिर कुछ ही दिनों के बाद वो इस विचार को साकार करने के लिए उन्होंने अपने परिवार को बता दिया और फिर वो अनंतपुर साहिब पहुंच गए। तख्त साहिब जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना निवास आनंदगढ़ साहिब किले में किया। संत घनैया सिंह जी जो है ना वो आनंदगढ़ की सेवा उस टाइम करवा रहे थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से एक कमरा उनको रहने के लिए दे दिया। तो फिर बाबा जी जिस विचार को लेकर आए थे उस विचार को उन्होंने मूर्त रूप देना आरंभ कर दिया। नित नेम के अलावा 32 माला हर रोज मूल मंत्र की करनी शुरू कर दी। उल्लंघर में से एक समय पर शारदा छक लेते। फिर नियम पूरा करने के पश्चात जो उनका समय बचता तो उस समय जो इमारत की सेवा चल रही थी तो सेवा में वो रोड़ी कूट कर, टोकरी ढोकर या फिर कोई अन्य सेवा करके अपना जीवन सफल बना रहे थे। तो 6 महीने से इसी तरह लगातार उन अनंतपुर साहिब की धरती पर रहकर उन्होंने बख्शिशें प्राप्त की और फिर वापस अपनी जगह पहुंच गए। तो उसके अगले भाग में है नाम बाणे के द्वारा इन्होंने सरदार अवतार सिंह जी को कैसे ठीक किया, इसके बारे में पुस्तक में चर्चा। तो बाबा जी के पारिवारिक रिश्ते में उनके भतीजे लगते थे सरदार अवतार सिंह जी। तो वो चढ़ती उम्र में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। गठिए की तकलीफ हो गई। दर्द से दिन रात हाय हाय करने लग गए। रोज हर समय हाय हाय की आवाज ने माँ बाप को थका दिया और उनके ससुर अवतार सिंह जी की उनको अपने घर ले गए। उन्होंने काफी इलाज करवाया जिसमें आयुर्वेदिक भी था, एलोपैथिक भी था, लेकिन उनको बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा। फिर उन्होंने लाहौर अस्पताल में भी दाखिल करवा दिया, लेकिन 6 महीने के बाद उनको निराशा ही हाथ लगी और उनका शरीर जो है और ज्यादा निर्बल हो गया। फिर ससुराल वाले भी हार गए और वापस अवतार सिंह जी को उनके माता पिता के पास छोड़ गए। बाबा जी जब अनंतपुर साहिब से वापस आए तो अवतार सिंह जी के बीमार होने का समाचार उनको मिला। तो वो उनका हाल चाल पूछने के लिए गए। तो जैसे ही बाबा जी उनके कमरे में गए तो अवतार सिंह जी जो हाय हाय कर रहे थे उनको ना कुछ शांति महसूस हुई। तो वो कुछ ठीक महसूस करने लग गए। तो बाबा जी ने उनको कहा कि हाय हाय करने की बजाय वाहेगुरु वाहेगुरु किया करो। तो उसने आगे उत्तर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, वाहेगुरु मुझसे नहीं कहा जाता। फिर बाबा जी वापस आ गए। तो जो अवतार सिंह है उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि अगर मुझको ठीक करना है तो चाचा जी को कहिए कि मुझ पर मेहरबानी करें। वो बाबा जी को रिश्ते में चाचा जी कहते थे। और वो उन्होंने बाबा जी की माता जी को कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई घर में एक ही बच्चा है, अगर कोई उपाय है उनको ठीक करने का तो उनको बताओ और करो। तो फिर बाबा जी हर रोज नित्य करके अवतार सिंह के घर चले जाते और जमीन पर स्वच्छ आसन बिछाकर अवतार सिंह जी को लिटाकर आप जो है 32 माला हर रोज इस पाठ की करते, थोड़ा ऊंचा बोल के करते ताकि वो उनको अवतार सिंह जी को सुनाई पड़ती रहे।
वो इस माला का जाप करते। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्म, हस्तकाया रख्या परमेश्वर, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, धनचरण रख्या जगदीश्वर, सर्व रख्या गुरुदयालय, भय दूप विनाश न, भगत वत्सल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत। तो बाबा जी बताते हैं कि जाप आरंभ किए अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि एक दिन अभी दो ही माला की थी कि एक शहीद सिंह ने गर्दन से आकर उनको पकड़ लिया और नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, आसन नीचे डालकर आगे को उल्टाने के लिए धक्का दिया। दूसरी बार फिर यत्न किया। जब तीसरी बार उसने जोर लगाया तो इन्होंने कहा कि सामने होकर बात करो भाई, क्या चाहते हो। तो दूसरा शहीद सिंह जो उनके दाहिनी ओर खड़ा था उसने कहा कि जिस मनमुख की आप मदद कर रहे हैं वो मदद के लायक नहीं है। इसने मंच पे खड़े होकर सतगुरु श्री नानक गुरु नानक साहिब जी का जी भर के निंदा की, इतनी ऐसी कि वो कानों से सुनी भी नहीं जाती। इसको तो हमने मार ही देना था, पर हमें लगा कि प्रताड़ित कर मारे, पर अब इसकी जान बख्शने के लिए आपने मारने का पाठ शुरू कर दिया। तो फिर बाबा जी ने बोलते हैं कि उन्होंने शहीद सिंहों को कहा कि आप हुक्म करें तो इनसे माफी मंगवा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हरनाम सिंह जी, माफी क्या मंगवानी है, हमने तो ये सारा कष्ट इनको ही दिया और अब चलो इसका पीछा छोड़ देते हैं, वैसे ये माफ करने योग्य है नहीं। तो इतना कह के वो दोनों सिंह आलोप हो गए। तो बाबा जी बताते हैं कि वो गर्दन पर जहाँ उन्होंने हाथ डाला था 3 दिन तक उनको दर्द होता रहा, उंगलियों के निशान महसूस होते रहे और मांस भी उनका दर्द करता रहा। लेकिन उस दिन के पश्चात अवतार सिंह जी को आराम आने लग गया। 40 दिन बाद उन्होंने भोग डाला, अरदास की, और वो अवतार सिंह जी चारपाई से उठकर बैठने के लिए भी सहारे की तलाश कर रहे थे। अब अपने आप से चलते फिरते और बिल्कुल भले चंगे हो गए। फिर बाबा जी ने उनको बोला कि भाई अपना समय गुरु के भय में व्यतीत करो। वो फिर जब तक वो उनको दुख रहा तब तक तो वो नाम बाणी का जाप करते रहे, उसके बाद फिर ढीले पड़ गए। फिर बोलते हैं कि उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से मुलाकात की अवतार सिंह जी, तो फिर उनको प्रेरणा करके फिर उन्होंने जो है अमृत छक लिया और फिर अपने फिर से कुछ ऐसे पूर्व कर्मों के कारण फिर गुरु की गोद से गिर गए। तो वो आजकल तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसके अगले भाग में है कि एक बार उन्होंने गुरु के आदेश के अनुसार कर्नल प्यारा सिंह जी की निगाह जो है वो ठीक थी। तो नाम की औषधि के बाद जो सरदार अवतार सिंह जी को ठीक किया, तो फिर जो उनके जान पहचान वाले मित्र रिश्तेदार उनको इस बात की भनक पड़ने लग गई। फिर वो कई लोग उनके पास दर्शन के लिए आने लग गए। तो एक बारी सरदार अवतार सिंह जी का दोस्त जिसका नाम प्यारा सिंह था, वो जलंधर छावनी का बहुत ही लायक विद्यार्थी था। तो फिर वो उसका जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट चुना गया उसमें, आर्मी में। उस टाइम ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी। तो फिर उसके बाद जब मेडिकल चेकअप हुआ, तो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो थे कर्नल वासु, तो उन्होंने आंखों की जो टेस्ट किया तो निगाह कम करके इनको उसमें फेल कर दिया, और जिसके कारण वो उनको सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट की जगह एक सिपाही की रैंक मिली। फिर वो 2 साल में हवलदार बन गए। तो उनको भी जब सरदार वधावा सिंह जी से मिले तो उनसे पूछा कि अवतार सिंह जिंदा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, बाबा जी ने उनको ठीक कर दिया है और वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर तो मुझे भी उनके पास ले चलो। तो दर्शन की इच्छा प्रकट की। फिर दिन नियत करके दोनों सरगोदा जो सरदार अवतार सिंह जी के पास पहले पहुंच गए, उनका हाल चाल पूछ के उनकी जुबानी से सारा हाल सुना। फिर तीनों ने सलाह की भी कि जो प्यारा सिंह जी हैं, जो आंखों की नजर के कारण पीछे रह गए थे, तो उनके लिए बाबा जी से विनती की जाए। तो ये सलाह बनाकर तीनों ही बाबा जी के दर्शनों के लिए पहुंच गए।
फिर उनको सारा विस्तार से बताया। और फिर बाबा जी ने कहा कि दोबारा से मेडिकल चेकअप के लिए विनती जो है दे रखी है। और मतलब उनको बताया बाबा जी को, अगर भाई बोर्ड जो है इनको पास कर दे तो फिर इनकी जो लेफ्टिनेंट रैंक वाली जिस पर इनकी पहले चुनाव हुआ था तो इनको नियुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा जी ने जब सारा कुछ विस्तार से सुना तो उन्होंने कहा कि सतगुरु आप ही करण कारण समर्थ हैं, तो आप कल सुबह प्रसाद लेकर 7 बजे गुरुद्वारा साहिब आ जाएं, तो हम गुरु चरणों में इनके लिए अरदास कर देंगे। तो अगले दिन नियत समय पे तीनों गुरुद्वारा पहुंच गए, अरदास की और हुक्मनामा लिया। तो बाबा जी ने बोला कि तुम्हारी अरदास मंजूर हो गई है। तो फिर वो संगत की चरण धूल लेकर फिर वो उनकी आंखों पर फेर दिया और वचन किया कि भाई अब जो बोर्ड वाले हैं तुझे निगाह के कारण जो है ना फेल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो जो वो दोबारा अपनी नजर चेकअप के लिए गए तो जो दूसरे डॉक्टर थे उनकी चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी निगाह को बिल्कुल ठीक है, तुम्हें किस बेवकूफ ने फेल कर दिया। तो ऐसे उनको फिर जो अपनी पोस्ट थी वो दोबारा वापस मिल गई, लेफ्टिनेंट वाली। तो पुस्तक के अगले भाग में है कि बाबा जी के गुरु के वचन, साथ जो वचन होते थे वो उन उस खजाने को उन्होंने अग्नि भेंट कर दिया। तो क्या हुआ कि जो नाम जप के द्वारा जो उनको आत्मिक शक्ति मिली थी, तो लेकिन वो बड़ा संकोच के रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। तो क्या हुआ कि एक बारी उनको कोई मिलने के लिए आए, एक जो संगत करने के लिए, आप वो अपने कमरे में ही बाबा जी ने उनका निवास करवा लिया। और फिर बाबा जी जो है अपने नियम के अनुसार उठे और बाहर चले गए। तो जो उनके गुरु जी से वचन होते थे, गुरु जी उनको दर्शन देते थे और वचन करते थे, वो सारे उन्होंने एक डायरी में लिख कर रखे हुए थे। और डायरी को वो अलमारी में रखते थे, ताला लगा कर रखते थे। तो फिर जब वो उस समय बाहर गए तो वो जो ताला था वो खुला रह गया। और वो जो प्रेमी उनके कमरे में रुका हुआ था उसने वो डायरी निकाल कर सारी पढ़ ली। फिर जो बाबा जी वापस आए तो उन्होंने बोला कि भाई जी आपके साथ तो सतगुरु जी बेअंत वचन करते हैं, तो आपने कभी हम पर प्रकट नहीं होने दिया। बाबा जी ने पूछा कि आपको कैसे पता। तो उन्होंने बोला कि इस अलमारी से मैंने जो आपके हाथ की डायरी लिखी हुई थी वो पढ़ ली है सारी, उसमें तो बड़े अगम्य वचन लिखे हुए हैं। तो बाबा जी ने बोला कि आपने अच्छा नहीं किया, भाई किसी का आत्मिक भेद खोलना भी अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया। तो उन्होंने बोला कि आगे किसी और से ये बात मत करना। लेकिन जो वो प्रेमी था वो अपने वचनों पे कायम ना रह सका, उसने औरों को भी इस बारे में बता दिया। तो बाबा जी को लगा कि भाई ये तो सब लोग आएंगे और इस तरह से डायरी मांगेंगे और बोलेंगे, वचनों के बारे में पूछेंगे। तो उन्होंने क्या किया फिर, उनको लगा कि भाई इससे तो फिर मुझ में अभिमान भी आ सकता है और फिर मैं जो सिमरन भजन है उससे हट सकता हूँ, लोग तो मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने जो डायरी लिखी थी वो अग्नि भेंट कर दी और फिर आगे से जो वचन थे उनको लिखना बंद कर दिया। फिर इसके बाद बाबा जी ने जब वो अपना जीवन वृतांत रिकॉर्ड करवाया था तो कुछ जो मतलब जो उनको वचन याद रह गए थे वो सारे फिर उसमें कैसेट में रिकॉर्ड किए गए थे। इसके अगले भाग में है कि औखद आए रास विच आप खलोया। तो इस तरह से जब बाबा जी ने से कुछ लोगों की बीमारी ठीक हो गई तो और लोगों को भी खबर मिली। तो जो सरदार बधावा सिंह जी के एक जानकार थे भाई शेर सिंह, उनसे सरदार दावा सिंह जी की बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया कि भाई कैसे लोग ठीक हो गए हैं। तो भाई शेर सिंह जी ने भी इच्छा प्रकट की कि भाई मुझे भी बाबा जी के पास ले चलो। तो वो भी बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने उनको बोला कि भाई गुरु वाले बनो और गुरबाणी के साथ जुड़ जाओ। तो जो भाई शेर सिंह जी थे वो अनपढ़ थे, तो उनको नित्य नेम की जगह इन्होंने मूल मंत्र की माला जपने के लिए बोला, 5 प्यारों से जो उनको आदेश मिला। तो इन्होंने मूल मंत्र की माला जपनी शुरू कर दी और अपनी अरोगता के लिए और सेवा के लिए इन्होंने गुरुद्वारे में झाड़ू लगानी शुरू कर दी।
तो थोड़े दिनों के बाद ही जो नाम का रंग था, जो इनको शिक्षा मिली थी, वो इनके जीवन में घटने लग गई। सेवा भी करते रहे, लेट थे तो भी फिर गुरु मंत्र का जाप करते रहते। तो ऐसी गुरु की कृपा हुई कि 6 महीने के बाद ही इनको सपने में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शन दिए और उनको वचन किया कि भाई लुधियाना में एक हकीम है, उनके पास चले जाओ तो वह तुम्हें को ठीक कर देगा। फिर वो दिन चढ़ने के बाद जब सतगुरु जी की ओर से जो संकेत मिला था, वो पूछते पूछते वो हकीम के पास गए। तो उस हकीम ने इनको दवाई दे दी, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो गए। फिर वही गुरु हुक्म के अनुसार बात है कि औखद कर ठाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूके बिन गुरु मेरे। आराम तो इनको सतगुरु जी के दर्शनों की निगाह से ही आ चुका था, लेकिन वो यह कि एक दवाई का भी बहाना बनना था, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद भी इन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, अपनी जो सेवा है गुरुद्वारे में वो उसी तरह से करते रहे। तो आगे क्या हुआ कि जो भाई शेर सिंह जी हैं, वो इसी तरह से गुरुद्वारे में झाड़ू लगाते रहे और मूल मंत्र का जाप करते रहे। तो एक बारी क्या हुआ कि जो जिस अलमारी में रुमाले रखे हुए थे, उसकी चाबी कहीं खो गई। तो ग्रंथी साहिब जी थे, वो उसको लगातार ढूंढ रहे थे चाबी को, तो उनको मिली नहीं। तो फिर उन्होंने सलाह की कि भैया अलमारी का ताला तोड़ दिया जाए, क्योंकि रुमाले तो उसमें चाहिए थे। तो भाई साहब शेर सिंह जी भी उसी समय वहां पर आए, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो कि भाई अरदास करो सतगुरु के चरणों में। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ऐसा करने से जो ताला है वो खुल जाएगा। तो उन प्रेमी ने एक ने कहा कि भाई आप ही अरदास कर दो। तो ये तैयार हो गए। तो जो अरदास आती थी दसों पातशाहियों और गुरु ग्रंथ साहिब जी को ध्यान में रखकर उन्होंने ताला खोलने के लिए विनती की। तो माथा टेक कर जैसे अलमारी के पास जाकर ताले को हाथ लगाया, तो ताला एकदम से खुल गया। सब लोग हैरान रह गए। तो ताला तो खुल गया, साथ ही जो भाई साहब थे उनके अंदर का कपाट का ताला भी खुल गया। तो इस तरह से फिर उन्होंने अरदास करके कई लोगों के रोग भी दूर हुए। एक कोढ़ कोढ़ का भी जो है किसी का, वो उन्होंने वो दूर किया। तो इस पे बाबा जी बोलते हैं कि नाम जपने से जब एकाग्रता होती है, तो रिद्धियां सिद्धियां और अनुभवता यानी प्रकाश जो है वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि परंपरा की प्राप्ति से ये नीचे की वस्तुएं हैं, यानी गुरसिक को अगर इनका रिद्धियां सिद्धियां मिल भी जाए, तो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु हुक्म से ही प्रयोग करना चाहिए, वैसे नहीं। इनको अपने अंदर गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि जो अगर इन ताकतों को कोई प्रकट नहीं करता है, तो फिर वो गुरु के साथ अभेद हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप संत बाबा हरनाम सिंह जी की जीवनी का से कुछ प्रेरणा भी ले रहे होंगे और आनंद भी ले रहे होंगे। तो इसके अगले भाग में हम आगे का जिक्र करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।